नमस्कार दोस्तों। ये यूपी टेट के जो सामाजिक विज्ञान विषय का पार्ट होता है उसका ये सेकंड टॉपिक है, जिसमें पाषाणकालीन संस्कृति, ताम्रपाषाणिक संस्कृति और वैदिक संस्कृति का एक पार्ट दिया हुआ है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू इसमें सॉल्व करवाए गए हैं। ये आपकी हिस्ट्री का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट जो था वो पिछले वीडियो में मैंने कंप्लीट कर दिया है। उससे संबंधित लगभग ये 30 एमसीक्यू हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इस टॉपिक से बनते हैं, जिसमें इन तीनों संस्कृतियों के बारे में वर्णन किया गया है कि पाषाण काल में किस किस तरह से और किन किन वस्तुओं का यूज़ किया गया, कौन कौन चीज़ें प्राप्त हुई, कहाँ कहाँ प्राप्त हुई, ताम्रपाषाणिक काल में कौन कौन चीज़ें प्राप्त हुई, कहाँ कहाँ प्राप्त हुई, और सेम वैसे ही वैदिक काल क्या था, कब था और कौन कौन सी चीज़ें जो थी वो वैदिक काल में प्राप्त हुई। तो सबसे पहला सवाल जो है वो पाषाणकालीन संस्कृति यानी स्टोन एज से आता है। पहला सवाल है, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका सही जवाब है 3। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पुरापाषाण काल में मनुष्य का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सही आंसर है आपका लोगों का शिकार करना। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो आपका सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य पाषाण काल की पहचान क्या है? तो आपका सही आंसर है इसमें सूक्ष्म औजार। नव पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? तो सही आपका आंसर है खेती। ये 5 क्वेश्चन हैं आपके जो वन बाई वन आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। तो 5 क्वेश्चन का आपका आंसर है बी, खेती। और ये जो क्वेश्चन आंसर आपको दिए हैं इन सभी के डिस्क्रिप्शन जो है वो वीडियो के लास्ट में या नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, जिनको विस्तार से आपको पढ़ना होगा। ये सिर्फ आपको एमसीक्यू दिए गए हैं जिन क्वेश्चन के आपको आंसर तुरंत मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 है आपके लिए, आग का प्रयोग किस काल में हुआ? तो सही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का तो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, आग का प्रयोग किस काल में हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 6 और सही आंसर इसका पुरापाषाण काल, सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहिए का आविष्कार कब हुआ है? ये ऑप्शन दिए हैं पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण और वैदिक। तो आपका आंसर सी सही है, नवपाषाण में इसका जो है आविष्कार पहिए का हुआ है। नवपाषाण काल में मनुष्य ने क्या सीखा? तो इसका सही आंसर है खेती। बी आंसर इसका सही है, मनुष्य ने खेती करना सीखा। पाषाणकालीन लोग किस पर निर्भर थे? तो पाषाणकालीन लोग जो थे वो प्रकृति, नेचर पर निर्भर थे। इसका आंसर बी सही है। गुफा चित्र किस काल में बने? तो गुफा जो है, गुफा के चित्र जो है वो इसका आंसर बी सही है, पाषाण काल में जो है वो गुफा चित्र जो हैं वो बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, ये क्वेश्चन जो है ताम्रपाषाणिक संस्कृति से हैं। तो पहला सवाल है, ताम्रपाषाण का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर जो है वो बी सही है, तांबा और पत्थर। तांबे और पत्थर को युग है उसे कहते हैं ताम्रपाषाणिक संस्कृति। ताम्रपाषाण काल में कौन सी संस्कृति का प्रयोग हुआ है? तो आपका आंसर सही है बी, तांबा। इस काल में मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आपका आंसर वही है बी, खेती। ताम्रपाषाणिक लोग कहाँ रहते थे? तो आपका आंसर सही है बी, झोपड़ियों में। ताम्रपाषाणिक काल के लोग किसका प्रयोग करते थे? तो आपका आंसर है इसमें केवल पत्थर, केवल तांबा, दोनों, कुछ नहीं। तो आपका सही आंसर इसमें सी है, दोनों। केवल पत्थर और केवल तांबा नहीं, वो पत्थर और तांबा दोनों का उपयोग करते थे ताम्रपाषाण काल में। तो जो 15वां क्वेश्चन है उसका आंसर जो है सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस काल में कौन सा बर्तन प्रचलित था? लोहे के, मिट्टी के, प्लास्टिक के और कांच के। तो सही आपका आंसर है बी, मिट्टी के बर्तन जो हैं प्रचलित थे इस काल में। ताम्रपाषाणिक संस्कृति के मुख्य स्थल कौन कौन से हैं? हड़प्पा, कालीबंगा, इनामगांव और उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर सही है डी, तीनों ही जगह पर ताम्रपाषाणिक संस्कृति के जो हैं वो साक्ष्य मिले हुए हैं। इस काल के लोग क्या उगाते थे? तो सही आपका आंसर है गेहूँ और चावल। बी आंसर आपका सही है। पशुपालन किस काल में शुरू हुआ? तो आपका आंसर बी, ताम्रपाषाण काल में जो है शुरू हुआ है।
ताम्रपाषाण काल के लोग किसके घर बनाते थे? तो आपका आंसर सही है सी, मिट्टी। मिट्टी की जो हैं उसके घर बनाए जाते थे, तो आपका सी आंसर सही है। पशुपालन, मकान बनाना, सब खेती करना, ये सभी जो हैं इसी काल में संभव हुआ है, ताम्रपाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो वैदिक संस्कृति से हैं। तो सबसे पहला सवाल है वैदिक संस्कृति से, वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, आपका आंसर बी जो है वो सही है। ऋग्वेद किस काल का ग्रंथ है? तो ऋग्वेद जो है वो 3 ऑप्शन दिए आपको, उत्तर वैदिक, पूर्व वैदिक, आधुनिक और पाषाण। तो ये ऋग्वेद जो है पूर्व वैदिक, मतलब बी जो आपका आंसर है वो सही है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या? कृषि, खेती करना। वैदिक काल में समाज किस पर निर्भर था? तो वर्ण पर, वर्ग पर, जाति पर, धर्म पर। तो आपका बी आंसर सही है, वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। 4 वेद कौन कौन से हैं? तो 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ये 4 वेदों के नाम हैं। गाय को क्या माना गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये वेद का जो है वो ऑप्शन 4 दिया हुआ है, 4 वेदों के नाम यहाँ मैंने आपको बताए हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाय को क्या माना गया है? क्वेश्चन नंबर 26। तो आपका सामान्य पशु, संपत्ति, देवता या मित्र। तो आपका सही आंसर क्या है? बी, गाय को संपत्ति माना गया है इस वेद के अनुसार। सभा और समितियाँ क्या थीं? एक न्यायालय थी, राजनीतिक संस्थाएं थी, धार्मिक स्थल थे, स्कूल थे। तो आपका सही आंसर बी, राजनीतिक संस्थाएं थी जहां सभा और समिति लगाई जाती थी। वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन थे? तो आपका सही आंसर इंद्र। इंद्र को ही प्रमुख देवता मानते थे, क्योंकि वैदिक काल में हम लोग प्रकृति से जुड़े हुए थे, नेचर को प्रमुख मानते थे, इसलिए हमारे लिए इंद्र देवता जो होते वो प्रमुख थे। उपनिषद किससे संबंधित है? तो आपका सही आंसर है बी, दर्शन शास्त्र से संबंधित है उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेदों की भाषा क्या थी? तो वेद जो थे वो आपके हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू। तो वेद जो थे आपके संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। तो वेदों की जो मुख्य भाषा थी वो संस्कृत थी। ये आपके मुख्य क्वेश्चन है 30 जो आपने पढ़े, जो तीनों विषय से संबंधित थे, तीनों संस्कृति से संबंधित थे। इन्हीं में ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो आपके एग्जाम में आएंगे। थैंक यू।